नमस्कार दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं बिहार में हुए चुनावों की। चुनाव में जिस तरीके की स्थितियाँ वर्तमान में समझ में आ रही हैं, उससे बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, साथ ही एनडीए एक सबसे बड़ा दल बन के उभर रहा है और उसकी सत्ता को पुनः संभालने जा रहा है। यदि हम इसी बिहार चुनाव में 2020 के नतीजों पे ध्यान दें, तो लगभग एनडीए को 125 सीटें थी और महागठबंधन को 110, जिसमें बीजेपी को 75 सीटें मिली थी, साथ ही जेडीयू को 43 और वहाँ पे ही आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी, जिसको 75-76 के समथिंग सीटें थी, कांग्रेस को 19, लेफ्ट को 16। इस प्रकार की वहाँ पे स्थितियाँ 2020 में थी। लेकिन 2025 के नतीजे जिस प्रकार के आ रहे हैं, वे वाक़ई में चौंकाने वाले, ना कि सत्ता दल के लिए, बाकी विपक्ष के लिए भी, साथ ही साथ सभी के लिए भी चौंकाने वाले नतीजे इन्हें कहा जा सकता है। वर्तमान में बीजेपी 92, जेडीयू 82, एलजेपी 19 से 22 और अदर पूरा एनडीए गठबंधन अपने आप में एक बहुत अच्छी बढ़त लेके चलते हुए दिख रहा है। महागठबंधन की यदि बात करें तो उसमें आरजेडी 27 कांग्रेस 5 और अदर जो उसके सहयोगी दल हैं, वह 1-2 सीटों में ही अटके हुए हैं। मतलब दिख रहा है कि साफ-साफ जो वर्तमान सीटें हैं, यदि हम महागठबंधन की बात करें, तो वो लगभग 32-33 सीटों के आसपास ही पूरा उनका कहानी सिमट जा रही है। और उसके पूरे बाद की जो 200 कुछ सीटें हैं, वो पूरी सत्ताधारी दल लेके जा रहा है। तो जनता का इतना बड़ा मन परिवर्तन कैसे? हालाँकि यदि घोषणा पत्र की बात करें तो विपक्ष ने भी अच्छा खासा घोषणा पत्र रखा था। हर एक घर में व्यक्ति को एक को सरकारी नौकरी का वादा था, 25 लाख का फ्री इलाज, 200 यूनिट फ्री बिजली, साथ ही महिलाओं की आजीविका के लिए 30,000 रुपए की सहायता राशि। इस प्रकार के तमाम वादों के साथ वह लोग उतरे थे। एनडीए ने भी 75 लाख महिलाओं को तो एनडीए ने पहले ही 10,000 रुपए की एक सहायता राशि दे चुका था, जो स्वतः स्वरोजगार में संलग्न है उन महिलाओं के लिए। लेकिन उसके बाद भी विपक्ष ने उस मुद्दे को तो खैर रेवड़ियाँ इस तरीके से विपक्ष ने उसमें ट्रोल किया था, लेकिन फिर भी वर्तमान की स्थितियाँ कुछ और ही कहती हैं। यदि बात करें तो विपक्ष भी हर तरीके संभव कोशिश किया। बीजेपी गवर्नमेंट ने भी या फिर एनडीए ने भी कहा जाए कि लगभग 1 करोड़ नौकरियों का वादा किए थे। सरकारी, प्राइवेट इसका तो नहीं था, लेकिन था वादा। अब साथ ही साथ ना सिर्फ विपक्ष ने इतनी कोशिश किया था, साथ ही उन्होंने जो वोट चोरी का पूरा कांग्रेस ने एक मुद्दा चलाया कि इससे चुनाव में कुछ फ़र्क पड़ेगा या फिर हमारे दल को, हमारे संगठन को इसमें बढ़त मिलेगी। लेकिन वैसा तो कुछ फ़ायदा होता ही नहीं दिखा इस बार। इस बार जिस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरा और पूरा मामला ही पलट गया है, पूरा विपक्ष खत्म ही हो गया है, ऐसा कहा जाए, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ ही कांग्रेस ने ना सिर्फ ये कोशिश की थी, ये भी कोशिश की थी कि जेन ज़ी के द्वारा युवाओं को जगाने की कोशिश की, लोकतंत्र खतरे में, इस प्रकार के मुद्दे भी उठाए थे। लेकिन वह भी महागठबंधन के लिए कहीं से कहीं तक ना मुद्दे ही साबित हो पाए और ना ही उनके लिए कोई कारगर काम कर पाए। मुद्दे तो बिहार में पर्याप्त थे, लेकिन फिर भी जनता के समक्ष विपक्ष कुछ अपनी बातें ही नहीं रख पाया, फिर अपनी छवि नहीं बना पाया। विपक्ष की कुल टोटल छवि जो वहाँ पे बनी, वह जंगल राज के लिए बनी और जिस कारण विपक्ष यदि मात खाया है, कहा जाए तो इस पे कोई दो राय नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बिहार की जनता जिस प्रकार की स्थितियाँ बताई है उसने, उसमें समझ में आता है कि संभवतः विपक्ष उस लायक ही नहीं है कि उसे वोट दिया जाए या फिर उसे विपक्ष की तरह ट्रीट किया जाए। हालाँकि नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम बनेंगे, नहीं बनेंगे, अभी इसमें बहुत असमंजस्य की स्थितियाँ कहें तो इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जल्द ही इससे भी बादल छटेंगे कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर रही है और बहुत से लोग पहले भी कह चुके थे कि यदि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरती है, तो वह नीतीश कुमार को संभवतः सत्ता ना दे। लेकिन देखने की बात रहेगी आगे कि कौन सत्ता पाता है। हालाँकि कवायद तो कल से ही शुरू हो जाएगी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री की, देखने की बात है कि किसको क्या पद मिलता है। हालाँकि सत्तादल के लिए चुनौती ना सिर्फ ये है कि जनता के विश्वास को बनाए रखना, साथ ही साथ बिहार में किए चुनावी वादों की पूर्ति, पलायन, बेरोज़गारी और जो जनता की जंगल राज जैसी समस्याएँ हैं, वो उन सबको समाप्त कर पुनः विश्वास बनाए रखना।
अब देखते हैं कि सत्ता दल कितनी हद तक अपने वादों पे, अपने किए गए कार्यों पे और साथ ही साथ आगामी स्थितियों पे पकड़ रख पाता है। बिहार की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें न्यूज़ पंच के साथ। मैं हूं नैन, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। अपनी राय बताने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।